अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। 2009 का हम एएसआई पंजाब पुलिस का पास पेपर पीपीएससी की तरफ से जो लिया गया था वो करने लगे थे। इसमें सबसे पहला सवाल है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 के अंदर हुई थी वो लंदन के अंदर हुई थी। लंदन किसका कैपिटल है? ग्रेट ब्रिटेन का। दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। To reconcile Hindus and Muslims, a new religion दीन इलाही was introduced by अकबर। जलालुद्दीन अकबर ने एक ऐसा मज़हब का आगाज़ किया था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों मज़ाहिब के जो अकायद थे उनको मिला के सामने पेश किया गया था। Who was the leader of क्विट इंडिया मूवमेंट? वो थे महात्मा गांधी। कब हुई थी ये? 1942 की बात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? लियाकत अली ख़ान ने। कब की बात है ये? 1949 में लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही रेजोल्यूशन है जिसे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सिक्वेंटली बाद में अडॉप्ट किया गया था एज ए इस्लामिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वाज द काज ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's डेथ? कौन सी काज थी कायद आज़म की डेथ की? वो थी ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे टीबीबी कहते हैं आज के ज़ुबान में। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन 1956। कौन बने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर यहिया खान के बाद? कौन बने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने थे। 1971 की बात हो रही है दोस्तों। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1988 हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बेनज़ीर भुट्टो बनी थी 1988 से लेकर 90 तक, 90 से लेकर 92 तक नवाज शरीफ, 92 से लेकर 94 तक फिर बेनज़ीर, फिर 94 से लेकर आगे फर्दर 96 तक नवाज शरीफ बने थे। ये इसको कहते हैं ट्विस्ट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी 1940 के अंदर। हाउ मेनी गेट्स द ओल्ड वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड? कितने गेट थे लाहौर के? पुराने शहर लाहौर पुराना जो था उसके कितने गेट्स थे जिसके चारों तरफ दीवार थी? 13 गेट्स थे। अकबरी गेट, फलाना गेट, जो आज भी लाहौर के अंदर है। कारगिल कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कारगिल है, जो हमारा कारगिल इंसिडेंट हुआ था 1999 के अंदर। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिगेस्ट सॉल माइंस लोकेटेड हैं? जेहलम के अंदर ख्योड़ा माइंस हमारी लोकेटेड हैं। क्या परसेंटेज है कोटा की हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विस? 10% है वुमेन कोटा अभी तक हमारा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। पाकिस्तान की कॉस्ट लाइन कितनी है? कॉस्ट लाइन वो कहते हैं जो हमारे सदर्न साइड पे हमारा समंदर के साथ जो हमारी बॉर्डर लगता है वो कितना है? वो है 1046 किलोमीटर हमारा अरेबियन सी के साथ लगता है, जो फर्दर आगे इंडियन ओशन बनता है। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान क्या है? अरेबियन सी है। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कब साइन हुई थी? 1960 के अंदर। अभी रिसेंटली इंडिया इसी ट्रीटी को वोइलेट कर रहा है, जो कि इंडिया को रावी सतलुज ब्यास मिले थे 3 दरिया और पाकिस्तान को बाकी 3 दरिया मिले थे। अभी इंडिया इनको वोइलेट इस ट्रीटी को करते हुए इन्हीं पाकिस्तान को दिए हुए दरियाओं पे डैम बना रहा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ विनर हैं वो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? वो पंजाब से बिलोंग करते थे। और किस में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? फिज़िक्स के अंदर। कौन है चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? तब थे फ़ारूक अहमद नाइक, जबकि अभी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? डेरा इस्माइल खान के अंदर है गोमल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ KPK। बिगेस्ट बैराज इन पाकिस्तान है, कौन सा है? वो सखर बैराज है, 1932 में सबसे पहले बना था। ये सिंध के अंदर दरियाए इंडस के ऊपर वाक़ है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? तब थी प्रतिभा पाटिल, अभी हैं द्रौपदी मुर्मू हैं अभी। नूरुल मलिकी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, तब थे 2009 की बात हो रही है। अभी 2024 के अंदर अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं, ये हैं सदर, इराक के सदर। ईरान के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है? काराकोरम रेंज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट खरीफ क्रॉप? वीट जो है ना वो मौसम सरमा की फसल नहीं है। हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन पाकिस्तान? 2009 के अंदर 2 थे, अभी 6 हैं टोटल पावर प्लांट्स, और जिनसे पाकिस्तान 3530 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान की 37.4% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक है।
आखिरी मुगल किंग बहादुर शाह जफ़र जो थे वो कहाँ पे फौत हुए? रंगून के अंदर उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया था। मुस्लिम कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी है? इंडोनेशिया है। पता है इंडोनेशिया की कितनी आबादी है? उसकी है 242 मिलियन आबादी है और पाकिस्तान की सिर्फ 240 मिलियन है। 2 मिलियन का फ़र्क रह गया। हमने कुछ 6 महीने साल में ये भी टेक ओवर करके हमने इसकी जगह नंबर 1 आना है। विच नेम इज़ एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इन 3 नामों से खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था। बाकी इन 3 लोगों का खिलाफत मूवमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। साइलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी? 1945 के अंदर, 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। द प्लेस नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड उसको कहते हैं, वो तिब्बत को कहते हैं, चाइना के अंदर जो तिब्बत है, क्योंकि उसकी एवरेज हाइट 4000 मीटर है और इसी जगह के अंदर माउंट एवरेस्ट वाक़ है। अल्लामा डॉक्टर सरफराज हुसैन नईमी शहीद हैज़ बिन अवार्डेड विद हिलाल शुजाअत के साथ इन्हें अवार्ड किया गया था। और ये एक वो आलिम दीन थे जिन्होंने आउटस्पोक किया था। इनके बहुत ज़्यादा क्लियर व्यूज़ थे अगेंस्ट सुसाइड बम्बिंग और इन्हें 2009 में शहीद कर दिया गया था। सुसाइड बम्बिंग के अंदर ही ये वो आलिम थे जो कि सुसाइड बम्बिंग को कुफर करार देते थे, लेकिन बाद में मुसलमान दाढ़ी वाले काफरों ने अपने मौलवी साहब को ही उड़ा दिया। द प्रेजेंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हैं? तब थे हिलरी क्लिंटन, अभी हैं एंटनी ब्लिंकन। एशेज सीरीज ऑफ क्रिकेट खेला जाता है, प्लेड। एशेज सीरीज ऑफ क्रिकेट इज़ प्लेड बिटवीन किनकी के दरमियान खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। बराक ओबामा 44वें सदर थे और बाइडन 46वें सदर हैं अमेरिका के। अबू गरीब प्रिजन इराक़ के अंदर है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक़ में हमला किया था तो अबू गरीब प्रिजन पे यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइम करता था अमेरिका। लोगों को डिटेन करके उनके साथ जिनसी से लेके हर किस्म का इस्तेसाल किया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं है। इराक़ का कैपिटल दमिश्क है, क्यूबा का कैपिटल हवाना है, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया, युगांडा का कैपिटल है कंपाला, लिबिया का कैपिटल है ट्रिपोली, कॉन्गो का कैपिटल है किंशासा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फूड दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड? दुनिया में वाहिद फूड ऐसा है जो कि ख़राब नहीं होता, वो है शहद। विंबलडन टेनिस गार्डन कहाँ पे हैं? ये इंग्लैंड के अंदर हैं दोस्त। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है दोस्तों? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे अंटार्कटिका है, पांचवें नंबर पे यूरोप और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया इनमें से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दोस्तों। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। ये मिस्र, तुनिसिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लिबिया, सूडान, चाड, अंगोला वगैरह के अंदर है दोस्त, अफ्रीका के अंदर है। निकोलस सार्कोजी प्रेसिडेंट के कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये 2009 की बात हो रही है। अभी कौन है? इमानुएल मैक्रन। इटली के सदर के प्रेसिडेंट का नाम है जॉर्जिया मेलानी, बहुत ही खूबसूरत सी बंदी है ये। स्पेन के प्रेसिडेंट हैं पेड्रो सेंचेज। जर्मनी के सदर का नाम है फ्रैंक वॉल्टर। द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज का मेन फंक्शन होता है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। It is dangerous to sleep under trees at night because plants give out carbon dioxide. Which of the following have maximum calories? किस में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं फैट्स के अंदर? हमने डाइट की पूरी जितने भी है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितने भी होते हैं, हम सबको, विटामिन्स वगैरह हमने सबको कवर किया हुआ है। मोहसिन अकरम की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। Which of the following disease is caused by virus? वो है smallpox. Programs written to make computer function in a desired way are called software. Software जो होता है ना कंप्यूटर फंक्शन, जो कंप्यूटर को ना किसी स्पेसिफिक तरीके से काम कराने के लिए शेप किए जाते हैं। The sale of cigarettes is prohibited in Pakistan to persons under the age of 18। और ये सफ़ेद हाथी जैसा सफ़ेद झूठ है। द हॉल डेवलप्ड इन ओजोन लेयर कहाँ पे है? वो अंटार्कटिका के अंदर है, जो ओजोन के अंदर हॉल हुआ पड़ा है। अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ से दुनिया को इफेक्ट कर रही हैं वो अंटार्कटिका के अंदर है ओजोन लेयर।
द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। एक कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट करता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे। 1879 को पैदा हुए थे और 1955 को ये हाल के हकीकी से जा मिले थे। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन इज 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? वो है ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव दोनों ही यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। एलुमनी का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एलुमनी का मतलब होता है जो स्टूडेंट एक किसी इदारे में पहले पढ़ चुका हो। आइडेंटिफाई कीजिए ज़रा करेक्ट स्पेलिंग्स को। ये देखें बुलेवार्ड के ये सबसे सही स्पेलिंग्स हैं, बाकी को आप देख लीजिए उनमें से वो गलत है कहीं ना कहीं। बुलेवार्ड कहते हैं किसी शाहरा को, किसी शहर की कुशादा सड़क को कहते हैं बुलेवार्ड। हमारे बुलेवार्ड देखे हैं आपने, वो बुलीवार्ड होते हैं। विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सीरीज? आप सबको ज़रा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ पे लाइबर दे, ये ई में कुछ मुझे मसला लग रहा है दोस्तों, तो अच्छे से देख के ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे किस में कौन सा मसला है। द हॉर्समैन पुल द REINS, रेन्स ऑफ द हॉर्स। ये बाकी रेन्स के मतलब ही और हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स। ये देखें अकर्ड ये है इन सब में से सही, बाकी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ही नज़र आ रहा है। OCCURRED अकर्ड होता है। सो हियर इज इज करेक्ट स्पेलिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनकरेक्ट स्पेलिंग्स? इलेक्ट्रिसिटी, ये देखें यहाँ पे डी हमें सही लग रहा है, बाकी का कहीं ना कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम ही लग रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी वुड बी हियर द करेक्ट स्पेलिंग्स। What is the meaning of underline the phrase in the following sentence? He turned a deaf ear to my advice. इसका मतलब होता है उसने तो भाई मेरी बात ही नहीं सुनी। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो डिलीजेंट होता है, मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस मेहनती, डिलीजेंट जो डिलीजेंट होता है वो मेहनती होता है, सेंसिबल नहीं होता। सक्सेसफुल कुछ और होता है, पेनफुल कुछ और होता है। इंडस्ट्रियस को हम यहाँ पे डिलीजेंट के साथ सिनोनिम का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। अगर हम तकसीम करें 0.26 को 100 के साथ तो जवाब आएगा 0.0026। नीचे सोल्यूशन देखें और ख़ुद इसको हल करके ज़रा दिखाएं मुझे, बताएं मुझे, मैं आपको मज़ीद सोल्यूशन दिखा भी देता हूँ। 3 ज़रब 4 ज़रब 5 तकसीम 5 बराबर होता है 12 के। ये देखें इनको पे सबसे पहले इन तीनों को आपस में ज़रब दिया, बाद में उसके साथ तकसीम कर दिया, तो ये यहाँ पे हमारे पास 12 आया है। कैलकुलेशन निकालें दो। 30 जमा 39.98 होता है 59.98। ये है इसका जवाब। यार दोस्तों हमारे घर में मेरा भतीजा आया हुआ है और इसने सही वक्त डाला हुआ है। मैं भाई उसको नहीं चुप करा रहा, मतलब मैंने पहले भी चुप करा गया हूँ, अभी मैं नहीं चाह रहा, तो ये ऐसे ही चलेगा भाई। सॉरी, यू हैव टू बेयर हिम। मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। 5448 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 इज 5000। ये रहा दोस्तों इसका सोल्यूशन। और मैथ आपने खुद से करना है, मैंने पहले बताया है। रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया? भाई ये है इसका जवाब और ये रहा इसका सोल्यूशन। निकालें और खा लें। 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ 1000। ये रहा दोस्तों इसका सोल्यूशन। असलम रैन अराउंड ए 1/4 किलोमीटर्स ट्रैक 17 टाइम्स। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रैन? 1/4 किलोमीटर सफ़र किया है। ये इसका सोल्यूशन है। एंजॉय करें मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। द डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल आर 360 डिग्रीज होते हैं, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको। विच शेप हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड राइट एंगल्स? मतलब ये है कि ये स्क्वेयर जो होता है ना, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और राइट एंगल्स होते हैं। बाकी रेक्टेंगुलर, रोम्बस हो, मतलब चार जो डब्बा होता है ना बिल्कुल गोल, मतलब गोल नहीं, वो 4 नुकरों वाला बिल्कुल जिसके इक्वल होता है पूरा, उसको स्क्वेयर कहते हैं और इसकी सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं। फाइंड द स्क्वेयर ऑफ 35, उसका स्क्वेयर निकलेगा 12/25। ये रहा इसका सोल्यूशन। 35 को 35 से 7 ज़रब दे दें तो ये हो गया आपका 12/25। पाकिस्तान में राइजुल वक्त कवानीन को इस्लामी ढांचे में ढालने के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया है? वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसल। और ये 1962 के अंदर अयूब खान की गवर्नमेंट के अंडर कायम हुई थी।
किस जलीलुल कदर सहाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई कि वो ईमान ले आएँ? हज़रत उमर फ़ारूक के लिए किस उम्र में आप हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमान हुए थे? 32 साल की उम्र में। इस्लामी मईशत में रीढ़ की हड्डी ज़कात को कहा जाता है। गार कहफ किस मुल्क में है? शाम में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत हमज़ा किस गज़वा में शहीद हुए? हज़रत गज़वा ओहद के अंदर। ताइफ के सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरब के अंदर यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ कहाँ पे था? वो था खैबर। तो जब खैबर फ़तह हुआ तो उसको इस्लाम की फ़तह का नाम भी दिया गया। असा और यद बेज़ा कौन से नबी के मौजज़ात हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था जो बाद में सांप बन जाता था जब उनको जादूगर बोला गया था। कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तआत की तादाद 29 है। कुरान हकीम में किस गज़वा को यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया गया? गज़वा बदर को। खिलाफत राशिदा का कुल अरसा 30 साल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 11 हिजरी को हुआ। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई। वो कौन सा आखिरी मोरका था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई? वो ग़ज़वा तबूक था। मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने लिखा था। ये सवाल कुछ ज़्यादा ही PPSC को पसंद है। दर्ज झेल शेर किसका है? बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, यह सदुल्लाह गालिब का शेर है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार कोनिया में है। कोनिया किस मुल्क का शहर है? तो ये तुर्की का शहर है। मशहूर कहानी ओवरकोट के मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास है, जहाँ पे वो लड़का ओवरकोट पहन के घूम रहा होता है और फिर वो फौत हो जाता है तो उसके ओवरकोट के नीचे गंदे और ख़राब कपड़े होते हैं, वो मुफलिस होता है। उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? इब्न इंशा की इस किताब का नाम है। दर्ज झेल शेर किसका है? जो रह गए तो कोहे गिरां थे, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है। मुदर्रिस झेल में से कौन से शायर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं? वो हैं मीर अनीस अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। अलीपुर का इली किसकी खुद नाश्ता सवान इमरी है? वो है मुमताज़ मुफ्ती। ताक नसियाँ पर रखने का मतलब होता है भूल जाना। हरूफ तहज्जी के लिहाज से कौन सा लफ्ज़ लुगत में पहले आएगा? वो है संगदिल। राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है मुबालगे से काम लेना। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में उनका उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छापा गया था? वो है ज़र्ब कलीम। और आखिरी सवाल है दोस्तों, जो लफ्ज़ किसी ख़ास वصफ़ की वजह से मशहूर हो जाए तो उसे खिताब कहते हैं।